स्वामी जी एक और विषय शामिल करती हूँ। ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट के मुताबिक युवाओं की मानसिक हालत सोशल मीडिया की वजह से और बिगड़ रही है। पहले तो यूं ही तनाव था, सोशल मीडिया ने उसमें करेला वो भी नीम चढ़ा वाली स्थिति पैदा करती है। स्वामी जी, दूसरों की तरक्की से परेशान होने वाला मामला है, इस पर काबू पाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बार बार अपने आप को कंपेयर करना, तुलना करना, वो उसकी थाली में घी ज़्यादा, मेरी थाली में घी कम वाली बात है। तो स्वामी जी, ये जो तुलना करने वाली परेशानी है ना, वो 15 से 29 साल के युवाओं में 9.2% डिप्रेशन, 7.9% बेचैनी और 8.2% माइग्रेन, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तो नशा, ये सब पैदा कर रही है। ये देखो, एक तो ये जो दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए योग कहता है ना तो अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये अभाव में जीने वाला अपने आप को हमेशा रोगी, दुखी, दरिद्र मानना और दूसरों के प्रभाव में जीना, हम जो है हर बात में दूसरों की नकल करना चाहते हैं। Each and every person of this universe is a unique creation of Almighty. हर एक व्यक्ति भगवान की एक अप्रतिम रचना है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। मैं कभी भी अपने आप को राम जो है स्वामी विवेकानंद से, दयानंद से और तमाम जो हमारे सुपर हीरोज हैं, स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से देखो, राष्ट्रीयता की दृष्टि से देखो, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, तो हम किसी से कंपेयर नहीं करते। हाँ, उनसे कुछ सीखते ज़रूर है। किसी को भी मैं अपने ऋषि ऋषिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, अपने पूर्वजों को उनको अपनी प्रेरणा मानता हूँ, लेकिन किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करता। मैं महाराणा प्रताप की तरह, राणा सागा की तरह ऐसे डील डोल वाला तो नहीं है। मैं जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरह ऐसे तगड़ा तो नहीं हूँ, भगत सिंह की तरह भी तगड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं योगी हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही भारत माता की सेवा करूँगा, मानवता की सेवा करूँगा, अपने आप को उभारूँगा, आत्मारोहण पाऊँगा, जीवन में पूर्णता पाऊँगा। तो ये ना अभाव में जीना, कभी भी अपने आप को रोगी, दुखी, दरिद्र, कुंठित नहीं मानना। क्लब्य मास गम पार्थ नहीं तत्व उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंत। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक कोई स्मरण कर ले तो कभी जीवन में उसके नैराश्य, कुंठा और कभी कोई उसके जीवन में दुख और अशांति तो आ ही नहीं सकती। तो अभाव में नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं, अपने स्वभाव में जीना, अपनी निजता में जीना। और तुम इतने बड़े बनो अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से, अपने आचरण से, अपनी तपस्या से, कि सारी दुनिया तुम्हें देख करके कुछ प्रेरणा ले। ऐसे बनो तुम, योग के, धर्म के, अध्यात्म के, सनातन के, हिंदुत्व के, इस्लाम के, ईसाइयत के, जिस भी कुल वंश परंपरा में जो तुम पैदा हुए हो, तो उसके तुम एक जीवंत प्रेरणा, लाइव इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बन जाओ। तो ऐसे बनो ना। दूसरों को, उसके कितने फॉलोवर हैं, उसके कितने लाइक्स हैं, उसके पास कितनी सत्ता है, कितनी संपत्ति, उसको क्या सम्मान मिला, उसको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, उसको तो नोबेल पुरस्कार मिल गया। ये अपने आप ही अपना तिरस्कार महसूस कर रहा है, हमने इतना किया, मेरे तो कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो मैंने कहा भैया, पुरस्कार के चक्कर में मत पड़, अच्छे काम कर, अपने आप ही सत्कार मिलेगा जीवन दुनिया में। हमको कोई पुरस्कार नहीं मिलना ना चाहिए। हम लोगों का उपचार करके, उपकार करके इतने खुश है, लोगों का इतना सत्कार मिलता है। पूरी दुनिया के 100 नोबेल पुरस्कार वाले इकट्ठे कर लो, उनसे ज़्यादा लोगों के दिलों में सत्कार स्वामी रामदेव के लिए है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को कि लोग इन्हीं चक्करों में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इसी चक्कर में था, मुझे नोबेल पुरस्कार मिले। अरे भाई, अपना देश ठीक से चला ले, दूसरी बार राष्ट्रपति बनाए, तीसरी बार बनने वाला नहीं है। कहाँ चक्कर में, बोले भारत ने मेरा नोबेल पुरस्कार में अड़ंगा डाल दिया। अरे भाई, इन चक्करों में मत रहो। कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं, कैंपेन कराते रहते हैं कि मेरे को पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण मिली, चिट्ठी लिख दो बाबा जी। लकीर अपनी लंबी होनी चाहिए, दूसरों की लकीर छोटी करने का इरादा भी नहीं होना चाहिए। मोदी जी को, पीएमओ में फोन कर दो स्वामी जी। एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन, स्वामी जी जैसा कि आपने कहा, थोड़े दुख घड़े जगत में, ये दुनिया दुखी फिरे रानी। शिव पार्वती का संवाद है, किस किस के दुख दूर करूं,
या दुनिया दुखी फिर सारी। हे राम जी जी जी, बोलो बोलो।